डू यू नो दैट द म्यूचुअल फंड विल बी अ थिंग ऑफ पास्ट? कुछ टाइम बाद शायद लोग उनको भूल जाए। विश्वास नहीं होता। याद है सड़क के साइड में एक लाल डब्बे हुआ करते थे, पोस्ट बॉक्स। कभी सोचा था उनके बिना काम चलेगा? आज कहाँ है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली क्वांट म्यूचुअल फंड्स को परमिशन मिली है टू लॉन्च समथिंग कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिनको सेबी ने परमिशन दिया है टू टेक मोर रिस्क एंड जनरेट मोर रिटर्न्स। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो, पूरा वीडियो ध्यान से देखना टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ दीज फंड्स। तो इनकी स्ट्रैटेजीज की बात करें तो ये 3 एसेट क्लास में डील कर सकते हैं, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। इक्विटी की अगर बात करें, एक सिंपल स्ट्रैटेजी है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट। इसका मतलब ये है फंड मैनेजर को परमिशन है कि वो चाहे तो इक्विटी को लॉन्ग एज एन बाय कर सकते हैं या इक्विटी को शॉर्ट एज एन सेल कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है, जहाँ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स सिर्फ इक्विटी को बाय कर सकते हैं और पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स की तरफ जा सकते हैं। एसआईएफ फंड मैनेजर्स कैन गो लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब अगर इक्विटी प्राइस ऊपर गया तो भी इनकम, इक्विटी प्राइस नीचे गया तो भी इनकम। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर टेकिंग एक्सेस रिस्क टू जनरेट एक्सेस रिटर्न। ऐसी ही और भी स्ट्रैटेजीज हैं कॉल्ड सेक्टर लॉन्ग शॉर्ट, जहाँ पे वो किसी भी सेक्टर को लॉन्ग और किसी भी सेक्टर को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर इक्विटी एक्स टॉप 100 विच इज टॉप 100 स्टॉक्स को छोड़ के दे विल डू लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब डेट में भी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं कॉल्ड डेट लॉन्ग शॉर्ट या डेट सेक्टर लॉन्ग शॉर्ट। डेट लॉन्ग शॉर्ट इज वेरी सिंपल, यू कैन गो लॉन्ग ऑन द लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट ऑन द लॉन्ग टर्म डेट्स एंड देन लॉन्ग ऑन द शॉर्ट टर्म डेट्स एंड शॉर्ट ऑन द लॉन्ग डेट्स। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है दैट दे कैन डिसाइड to earn money when the market is going up or going down. And similarly, the third category is hybrid category, where they can have a balanced fund between equity and debt, or they can actively allocate funds between equity and debt, given a condition that 25% is in equity and 25% minimum is in debt also. अब इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है? देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए one of the 2 criteria आपको सेटिस्फाई करने हैं। पहला, या तो आप एक HNI हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, डोंट गेट कंफ्यूज, आपको अक्रॉस ऑल SIFs 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये इन्वेस्टमेंट किसी भी कारण से 10 लाख से नीचे जाता है, सेबी आपको 30 डेज देगा टू रीबैलेंस। अगर आपने रीबैलेंस नहीं किया, आपके यूनिट्स अपने आप रिडीम हो जाएंगे। और दूसरा कंडीशन है, यू नीड टू बी अ अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। इसका मतलब ये है, या तो आपका नेटवर्थ 7.5 करोड़ हो, या आपकी इनकम 2 करोड़ हो, या फिर अ मिक्स ऑफ बोथ, 1 करोड़ इनकम एंड 5 करोड़ नेटवर्थ, गिवन दैट हाफ ऑफ योर इनकम एंड नेटवर्थ कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स। ये सब करने का पर्पस क्या है? बेसिकली सेबी ये चाहता है, क्योंकि SIFs और हाई रिस्क हाई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे ही लोग इसमें इन्वेस्ट करें जो थोड़ा सा फाइनेंशियल एसेट्स को जानते हों। बट नाउ यू अंडरस्टैंड दैट SIFs, given the right fund manager, can definitely generate more funds. Obviously, they'll be taking a little higher risk. I hope आपको वैल्यू ऐड मिला। अगर आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।